बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि संताल परगना में लैंड जिहाद पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। संताल परगना के सभी डीसी में आपसी सामंजस्य बनाने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों को चिन्हित करने की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट का राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 2 सप्ताह के भीतर एक स्टेट रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस तरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, बांग्लादेशी घुसपैठ मामला लगातार उठते रहा है और इस पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर लगातार राज्य में सियासत तेज है। इस बीच मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा था और आज सुनवाई हुई और सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको उनका चिन्हित करके उनको वापस बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था की जाए। देखिए, पूरा मामला जो है आपको बता दें कि संथाल के क्षेत्रों में जो डेमोग्राफी जो बदलाव की बातें जो कही जा रही थी, उसके बाद से ही एक PIL उस पर दर्ज किया गया था कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिया उस चरम सीमा पर है और लगातार जो वहाँ के क्षेत्रों पर जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। यहाँ के जो वोटर IDs और जो पहचान पत्र होते हैं उसको भी बांग्लादेशी आराम से जो है सहूलियत से उनका बन जा रहा है। ऐसे में वहाँ की डेमोग्राफी पे बड़ा बदलाव आ रहा है और जिसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच न्यायालय ने कहा कि जितने भी बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ किए हैं इलीगल तरीके से अंदर प्रवेश किए, उनका चिन्हित करके उनको वापस बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि सदन में भी लगातार उस क्षेत्र से विधायक, भाजपा के विधायक अनंत ओझा वो लगातार इस बात उठाते आए। हाल के दिनों में भी बाबूलाल मरांडी हो, अनंत ओझा, तमाम जो बीजेपी के जो लीडर्स है इस पर चिंता जाहिर की और इस बात को उन्होंने उठाने का काम किया। ऐसे में न्यायालय के इस फैसले पर अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कुछ पहल करती है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। जी चित्रंजन, जिस तरीके से हाई कोर्ट में तो सुनवाई हुई, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आधार कार्ड हो गया, चाहे तमाम जो कागजात हैं, और लैंड जिहाद भी है कि वहां से आते हैं और उस क्षेत्र की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ शादी करते हैं और फिर जिस तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना लेते हैं और यहां तक कि मुखिया चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है बड़ी कठिनाइयां होगी उसको पहचानने में, जिला प्रशासन को भी। देखिए अनिकेत, इन्हीं सब चीजों को लेकर PIL की गई थी और PIL में इस चीज का भी जिक्र किया जिसका आपने जो बातें आपने कही। साथ ही साथ न्यायालय में यह भी कहा कि चिंता जाहिर की कि जिस तरीके से देखिए जो बांग्लादेशी घुसपैठ ये सिर्फ राज्य सरकार का ही मामला नहीं है, केंद्र सरकार का भी मामला होता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ राज्य के ही नहीं बल्कि ये सेंट्रल जो फोर्सेस है उनकी भी नाकामियों को दिखाता है कि कैसे जो बांग्लादेशी जो दूसरे देश के लोग हैं वो कैसे बिना किसी जांच, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी दस्तावेज के देश में प्रवेश करना चिंता की जाए। और जहाँ तक लैंड जिहाद का आपने जिक्र किया तो कि लैंड जिहाद का मामला आज का नहीं, यह भी मामला पुराना मामला और लगातार इस तरह के मामले दिख रहे। सिर्फ संताल के क्षेत्र में नहीं, अब उसका दायरा बढ़ के पूरे झारखंड में ये होने लगा। इस पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर किया और इस पूरे मामले पर जो है वो बांग्लादेशियों की चिन्हित कर। अब यही तो है निकेत चीज, राज्य सरकार देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से जो प्रशासन है और राज्य सरकार इस पर नकेल कसती है और कार्रवाई करती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।